सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद, तहरीरी फैसला भी जारी। 184(3) के फैसले के खिलाफ 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। अपील के हक को माजी से तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। चीफ जस्टिस का मुआवनत करने पर सबसे इजहार तशक्कुर। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह का भी इख्तलाफी नोट। ये पार्लियामान है, हमारी दुश्मन नहीं है। पार्लियामान भी हमें दुश्मन नहीं समझती। दुनिया आगे जा रही है और हम कहाँ हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करे। क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच इधर उधर करके फैसले बदलना ठीक था? जज को रोका भी जाता रहा कि आप फलां केस नहीं सुन सकते। किसी ने कहा हमारी रेटिंग क्रिकेट मैच से बेहतर आई। मुमकिन है बराह रास्त नशरियात जारी रखें। जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिकें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ा सकता है, कम या ख़त्म नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आर्टिकल 8 कहता है ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक वापस ले। जस्टिस याहिया ने कहा सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मुड़ा जा सकता है। आर्टिकल 191 कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। पार्लियामेंट ने अदलिया को आज़ादी दी मगर अपना हक कानून साजी भी ख़त्म नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। कहा पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन के आर्टिकल 191 में लफ्ज़ लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। मुतफ़िका अदलिया और इंतज़ामिया को अपने क़वाइद बनाने का इख्तियार दिया गया। आर्टिकल में तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमन व अमान समेत मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर। डिप्टी चेयरमैन नैब और PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकरीर की मंजूरी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इजलास में फ़लस्तीन मसले पर भी बातचीत हुई। मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। फवाद हसन फवाद ने कहा PIA का माहाना खसारा 12 अरब 77 करोड़ रुपए निजकारी होनी चाहिए। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए। लीगी कायद सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। सऊदीया में 1 हफ्ते क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को वतन पहुंचेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह आमद। लीगी सदर से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बहरानों से निमटने के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ की वापसी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। शहबाज शरीफ ने कहा 16 माह में सियासत का नहीं रियासत बचाने का सोचा। नवाज शरीफ की वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मंसूबा बंदी करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा साफ पानी खुराक का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। सलाह मुतासरीन की बहाली और शेल्टर की फराहमी पर काम कर रहे हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी जमातों की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ पेश। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगा। एलामिया जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चेयरमैन PTI के वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया।
तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान का रेफरेंस LDA को भिजवाने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रेफरेंस मजीद कार्रवाई के लिए LDA को भेज दिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान कामरान कियानी और नदीम जिया को नैब रिपोर्ट पर बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक पुलिस ऑर्डर 2022 पर अमल दरामद न होने पर बरहम रिमार्क्स दिए। पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पुलिस ऑर्डर पर अमल न होने से प्रोसिक्यूशन सिस्टम मुकम्मल डिस्टर्ब है। ये सारा इख्तियार का चक्कर है। पुलिस ऑर्डर से ब्यूरोक्रेट्स का इख्तियार कम होता है। यही बात है ना। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2000 जुर्माना करने का हुक्म। स्मोक के तदराक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। काला धुआं छोड़ने वाले बटों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। निगरां वजीर आला पंजाब का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी में जेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। इमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद में फौरी इजाफे की हिदायत। मोहसिन नकवी ने लाहौर की सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे की मंजूरी भी दी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 99 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता 279 रुपए का हो गया। हुकूमत का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 129% तक इजाफा मुतवक्के। कमर्शियल सार्फिन के लिए 136% इजाफे का इम्कान। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन, रोटी तंदूर और खाद प्लांट के लिए कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। IMF और आर्मी बैंक की सालाना मीटिंग्स जारी। निगरां वजीर खजाना के सरबराही में माशी टीम की शिरकत। डॉक्टर शमशाद अख्तर की मरकजी बैंक मराकश के गवर्नर से मुलाकात। आर्मी मालियाती ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली 3 रोजा दौरे पर रूस रवाना। मॉस्को में एनर्जी वीक में शिरकत करेंगे। एनर्जी वीक आज से 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रूस के साथ खाम तेल के तवील मुद्दती मुआहदे पर बातचीत मुतवक्के। LNG दरामद पर भी गुफ्तगू होगी।